So good morning, students of class 8th. So, I think you have learned about MS Excel, and our new topic is and our new chapter is HTML. More on HTML. So I think you are familiar with the HTML basics of the HTML. What is an HTML? Hypertext markup language है ये, ठीक है. Whatever we see on the internet are documents. They are written in special language known as HTML. जो भी हम कोई वेब पेज वगैरह डाउनलोड देखते हैं इंटरनेट पे, कोई भी वेब पेज अगर देखते हैं तो वो बेसिकली एक तरह का एक वेब पेज. HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक. एंड द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस: HTML is not a programming language, ठीक है. It is an web based और वेब बेस्ड लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक. अब इसमें क्या होता है, आपका जो प्रोग्राम है, जो भी आपने मतलब पेज बनाया है, दैट विल ऑलवेज रन ऑन अ ब्राउज़र. विदाउट ब्राउज़र इट विल नॉट रन एनी हाउ. बिना ब्राउज़र के ये रन ही नहीं करेगा, ठीक है. वी नीड टेक्स्ट एडिटर एंड वेब ब्राउज़र टू क्रिएट. जाहिर सी बात है, टेक्स्ट एडिटर है जिसपे आप प्रोग्राम मतलब वो कोड लिखेंगे, HTML कोड लिखेंगे, और एक वेब ब्राउज़र चाहिए जिसमें आप रन कराएंगे, ठीक. HTML code consists of elements, tags, attributes, whatever, everything. I think इन सब चीज़ों से आप फेमिलियर हैं, सो आई डोंट थिंक कि मुझे इसका रिकैप करने की ज़रूरत है, ठीक. ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है. जो भी हम लिखते हैं वो HTML टैग्स के बीच में लिखते हैं. हेड जो भी लिखते हैं वो एक हेड के फॉर्मेट में ऊपर दिखाई देता है हमें, ठीक. सेकेंड इज़ टाइटल. टाइटल मीन्स जो यहाँ इस जगह पे जो जैसे ये मैंने रन कराया है, एक सेकंड दिखाता हूँ, एक सेकेंड रन करा के दिखाता हूँ, ठीक. ये आपने जैसे रन कराया है, ठीक. ये देखिए यहाँ पर ये टैग वैग लिख के आ रहा है, ठीक. ये देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, शशांक. दिस इज़ टाइटल. ये टाइटल होता है. और ये जो पहला वाला है ये हेड होता है. हेड मीन्स हेडर. जो भी आप हेड लिख रहे हैं, मतलब ऊपर जो हेड लिख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेड, ठीक. नेक्स्ट आप आते हैं बॉडी पे. जो भी आप बॉडी में लिखेंगे वो आपकी बॉडी में उसमें शो करेगा. इसमें इधर यहाँ पर पूरे इस एरिया में पूरे में शो करेगा, ठीक. आपका जो पहला टॉपिक है मोर एट्रीब्यूट्स है. जो पहला टॉपिक है वो है फॉन्ट, ठीक है. फॉन्ट जैसे कि आपको चेंज करना है तो फॉन्ट आप अलग से चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ शशांक चौरसिया लिखा है, ये हेड वाला ऑप्शन हटा दीजिए, ठीक है. टाइटल खाली है, HTML टाइटल, ठीक. ये शशांक चौरसिया लिखा है. तो अगर फॉन्ट अगर आप चेंज करना है तो आप फॉन्ट में क्या क्या चेंज कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर आपने लिखा FONT, फॉन्ट लिखा फेस, FACE, फॉन्ट फेस. और आपको पता होना चाहिए फॉन्ट का फेस क्या है. फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एरियल ब्लैक, ARIAL, एरियल, BLACK, ब्लैक, ठीक. इतना लिख के क्लोज कर दिया. और जहाँ तक हमें इसकी रेंज डिफाइन करनी है वहाँ तक रेंज डिफाइन कर देंगे. लिख देंगे फॉन्ट, क्लोज कर देंगे फॉन्ट को. अब ये क्या करेगा, जो हमारा शशांक चौरसिया लिखा हुआ है, माय नेम इज़ रिटन, उसको वो ब्लॉक कर देगा. उसने एरियल ब्लैक जो का फॉन्ट है उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक. नेक्स्ट जो आपका टैग है, दैट टैग इज़ फॉन्ट साइज़. अब इसी शशांक चौरसिया को अगर हम साइज़ इसका हम बढ़ाना चाहें, मतलब हम चाहें कि फॉन्ट जो हमारा साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा आए, मतलब इतना छोटा ना आए, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉन्ट. इसी में लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, दैट अपॉन यू. मैं इसी में भी लिख के दिखा दूँगा, अलग से भी लिख के बता दूँगा, ठीक है. फॉन्ट इज इक्वल्स टू 7, 10 कर दीजिए, ठीक. सेव कर दिया आपने. ये देखिए बड़ा वाला लिख के आ जाएगा फॉन्ट. एक सेकेंड, इसको हटाइए, एक सेकेंड. सॉरी फॉर दैट.
यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज, SIZE। जैसे हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज़ लिखा तो जो वहाँ पर आपका शशांक चौरसिया नाम का फॉन्ट लिखा हुआ है उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा बड़ा दिखाई देने लगेगा। फॉर एग्जांपल इसको सेव किया हमने और रन कराया। ये इसको जैसे आपने, एक सेकेंड, ये ज़रा पहले वाला है, हटा के दिखाता हूँ आपको। पहले देखिए ये इस तरह था, छोटा छोटा लिखा हुआ था, हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट SIZE। ठीक, इसको हमने रन कराया सेव करके, इसने क्या किया, फॉन्ट को हमारे बड़ा कर दिया। ठीक, इसी में आप साथ में ही वो भी लगा सकते हैं, फॉन्ट फेस, यहाँ लिखेंगे FACE फेस और इज इक्वल्स टू एरियल ब्लैक, ARIAL ब्लैक। ठीक, बस इसको आपने सेव किया, यहाँ के रन कराया, उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक, उसको ब्रॉड कर दिया। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट कलर, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर स्पेस दे के लिख दिया COLOR, कलर इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल दे दिया रेड, RED। ठीक, उसने क्या किया, फॉन्ट को रेड कर दिया। ठीक, ये देखिए फॉन्ट को उसने रेड कर दिया। ठीक, इसी का बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप कहाँ पर देना चाहेंगे, कहीं पर भी दे सकते हैं। ठीक, बॉडी में भी दे सकते हैं, फॉन्ट में बॉडी में दे दिए, बॉडी लिखा, फिर लिखा स्पेस दे के BGCOLOR। अब वो क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। जैसे बैकग्राउंड कलर आप रखना चाह रहे हैं, से सपोज ब्लू, BG कलर इज इक्वल्स टू BLUE, इससे सपोज येलो करना चाहिए, YE येलो आ गया। ठीक, आपने सेव किया, यहाँ पर आके आपने इसको रिफ्रेश किया, इसने बैकग्राउंड येलो कर दिया। ठीक, नेक्स्ट इज आप मार्जिन, किसी भी चीज़ की आप मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपने यहाँ लिख दिया बॉडी BG कलर, उसके बाद लिखा बॉडी, लिख दिया बॉडी, यही बॉडी तो लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया टॉप मार्जिन, टॉप विदाउट गिविंग स्पेस, टॉप MARGIN, टॉप मार्जिन इज इक्वल्स टू से सपोज 90 दे दिया। ठीक, अब उसने क्या करेगा, उसने टॉप से मार्जिन दे दी थोड़ी सी, कि यहाँ से स्टार्ट होगा वैल्यू। इसी तरह आप लेफ़्ट मार्जिन दे सकते हैं, राइट मार्जिन दे सकते हैं। से सपोज हमने एक और मार्जिन दे दिया, लेफ़्ट मार्जिन। ठीक, यहाँ पर दे दिया 90। ठीक, अब वो क्या करेगा, लेफ़्ट से भी मार्जिन दे देगा। देखिए इधर से भी मार्जिन दे दिया उसने। ठीक, इसी तरह आप चारों तरफ से मार्जिन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो है, नेक्स्ट जो है वो आपका है लिस्ट इन HTML। लिस्टिंग क्या होती है, जैसे कि आप मतलब लिस्ट बना सकते हैं, लिस्टिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल एक देता हूँ। जैसे कि आपने वर्डपैड में आपने देखा है, WORD, वर्डपैड में आपने देखा है, आपने कुछ भी अगर लिखना होता है तो आप बुलेट्स में लिखते हैं। बुलेट्स मीन्स पॉइंट्स में लिखते हैं, नंबरिंग करके लिखते हैं। ठीक है, वो मैं भी आपको तुरंत दिखा देता हूँ एक सेकंड के अंदर। ठीक, जैसे आपको कुछ भी लिखना है, समथिंग यू वांट टू राइट, तो आपने यहाँ से बुलेट्स आप लगा लेते हैं। ये बुलेट में आ गया। नेक्स्ट ये देखिए, ये एक तरह का लिस्ट बनता जा रहा है, लिस्टिंग है, इसे हम HTML की भाषा में लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है ये बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्टिंग है। इसी को दो तरह की लिस्टिंग होती है। ठीक है, पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड है अनऑर्डर्ड लिस्ट। सीधे सीधे मोटा मोटा मतलब अगर समझें तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। इसकी मैं कोडिंग आपको कल बताऊंगा, आज मैं थोड़ा बेसिक्स बता दे रहा हूँ आपको उसका। ठीक, और दो तरह की होती है, ऑर्डर्ड लिस्टिंग एंड अनऑर्डर्ड लिस्टिंग। ठीक, तो ये जो बेसिकली आप कर रहे हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्टिंग है। इसी को अगर हम ऑर्डर्ड लिस्टिंग करना चाहें तो यहाँ से हम नंबरिंग कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये ऑर्डर्ड लिस्टिंग है। अभी ये ऑर्डर लिस्टिंग आपकी किसी भी तरह हो सकती है। यहाँ पर
यहाँ पर जो 1 2 3 लिखा है इसकी जगह पे ABCD भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। ये आपकी ऑर्डर लिस्टिंग में आ जाएंगी। ऑर्डर लिस्टिंग जो है वो LI टैग से स्टार्ट होता है, और ऑर्डर लिस्टिंग जो होती है वो LI टैग से स्टार्ट होता है, और जो अनऑर्डर्ड लिस्टिंग होती है वो आपकी UL टैग से स्टार्ट होती है, UL टैग से स्टार्ट होती है, ठीक। OL, सॉरी, LI टैग के अंदर OL होता है, ऑर्डर लिस्टिंग के लिए OL होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ आपने लिख दिया LI, ठीक है, यहाँ लिखा आपने OL, आपने पहले बताया OL है, ये ऑर्डर लिस्टिंग है, ठीक, और आपने लिस्ट बनाते गए, ठीक है, 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, से सपोज लिस्ट 1, सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ लिखेंगे LI, और यहाँ लिखेंगे लिस्ट 1, नेक्स्ट इज LI, दिस इज लिस्ट आप बना रहे हैं, लिस्ट 2, LI, लिस्ट 3, ठीक। ये आपने 3 लिस्ट बना दी। अब ये क्या करेगा, अभी देखिए क्या करता है। और HTML टैग में आप HTML जानते हैं, जो भी आप ओपन करेंगे दैट यू हैव टू, आपको वो क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए उसने क्या किया, आपने जो भी ऑर्डर्ड लिस्ट बना दी 1 2 3 करके, ठीक। इसी तरह मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर में है, ठीक। अगर इसी को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट करना चाहें तो यहाँ हम लिख देंगे UL, तो वो UL बना देगा, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देगा। ये देखिए उसने अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। सो क्लास, दिस इज़ फॉर टुडे ओनली, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का आपको बता दूँगा। थैंक यू सो मच।